सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी उनकी ऊर्जा को हृदय में धारण करें, उनके चरण कमलों की वंदना करें और स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी ने हमें पिछले स्वाध्याय में समरी बता रहे थे और गुरुदेव ने हमें समरी बताई कि जब हमारे मन में आध्यात्मिकता की शक्ति जाग जाती है, जब हमारे मन में आस्तिकता की शक्ति जाग जाती है, जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जब धार्मिकता हमारे जीवन में आ जाती है तो हम आत्मवत सर्वभूतेषु की तरफ, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी मैं से हमारा की तरफ हमारी आत्मीयता का विस्तार अपने आप होने लगता है। और गुरुदेव ने यह भी बताया कि आस्तिकता कोई भावुकता नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। भाव संवेदनाएं फलित होती हैं, लेकिन हमें भाव संवेदनाएं किसकी तरफ रखनी है? आदर्शों के प्रति। हमें अपने चिंतन को उत्कृष्ट बनाना है, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। और फिर अगर जब ये जाग जाएगा मन में, जब आस्था जाग जाएगी, तो बाहर की परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, मन विचलित नहीं होगा। मन को ये पता होगा कि कोई शक्ति है और जो भी हो रहा है वो हमारे हित में हो रहा है। इसी के चरण में गुरुदेव आध्यात्मिकता को दोबारा समझा रहे हैं, उसकी समरी बता रहे हैं। अध्यात्म का दूसरा चरण है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मावलंबन, बहिरंग परिस्थितियों का मूलभूत कारण अपनी मनः स्थिति को मानना, आत्मसत्ता की गरिमा, महिमा और क्षमता को अनुभव करना, दूसरों से संपर्क रखने, आदान प्रदान का क्रम चलाते रहने में हर्ज नहीं, पर विश्वास रखना चाहिए कि उत्थान पतन की परिपूर्ण जिम्मेदारी अपनी ही है। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। इस तथ्य के साथ इतना और जोड़ना चाहिए कि एकाकी निश्चय करना और संकल्प को पूरा करने के लिए एकाकी ही कटिबद्ध एवं अग्रसर होना है। उत्कृष्टता का मार्ग ऐसा ही है जिस पर चलने के लिए प्रोत्साहन देने वाले, मार्ग दिखाने वाले और सहयोग देने वाले प्राय दूसरे लोग नहीं ही मिलते। लोकमानस संकीर्ण स्वार्थपरता से भरा है। लोगों की मान्यता, विचारना और क्रिया प्रतिक्रिया अधोगामी प्रवाह में ही बहती रहती है। उसका परामर्श मानने, अनुकरण करने पर तो व्याह मोह के जाल जंजाल में ही चक्रे रहा जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इतनी इंपॉर्टेंट समरी गुरुदेव यहाँ पर दे रहे हैं कि जब हम इस राह पे चल रहे हैं तो हमारी मनःस्थिति ही हमारी परिस्थिति बनाएगी। और अगर हम ये सोचें कि कोई मेरी तारीफ करेगा तो उससे मेरे कार्य पे असर पड़ेगा, कोई मेरी बुराई करेगा तो मैं लो हो जाऊं और तारीफ करेगा तो मैं हाई हो जाऊं, तो इसका मतलब मेरा मोटिवेशन फैक्टर ही गड़बड़ा गया। मेरा मोटिवेशन फैक्टर आउटसाइड है। तो एक तो हमारा मोटिवेशन फैक्टर हमेशा इनसाइड होना चाहिए। रात को सोने से पहले ये सुकून कि आज का दिन अच्छे से बताया। उसके बाद दूसरा, अगर मैंने अपने लिए कोई उद्देश्य बनाया है, मेरा अपना कोई टारगेट है और वो टारगेट अगर किसी और पे डिपेंडेंट हो रहा है तो ये मेरी गलती है, राइट। मुझे अपने ऊपर काम करना है कि मैंने ऐसा टारगेट बनाया ही क्यों। अगर जैसे एक एग्जाम्पल पहले लिया था, अगर मेरी खुशी डिपेंडेंट है मेरे बच्चे के फर्स्ट आने पर, तो फिर मैंने अपनी खुशी की चाबी अपने बच्चे के फर्स्ट आने को दे दी ना। हो सकता है मेरा बच्चा पूरी मेहनत करे, सब कुछ करे, उसके परसेंटेज भी अच्छा है, नंबर भी अच्छा है, लेकिन वो फर्स्ट ना आए, तो मेरी तो खुशी खराब हो गई, बिखर गई। अब जहां मेरे एफर्ट नहीं लगने थे, जहां जो चीज मेरे हाथ में नहीं है और जो दूसरी आत्मा पे डिपेंडेंट है, वो मेरी खुशी कैसे हो सकती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं भीतर की ओर जाना है, अपनी मनःस्थिति की ओर जाना है, अपनी गरिमा, महिमा और अपनी क्षमता को अनुभव करना है। और आपके जो भी टारगेट हैं, जो भी उद्देश्य हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। फिर दूसरा, मोस्टली हम ब्लेम गेम खेलते हैं लाइफ में। ब्लेम मतलब हम तो बहुत खुश रह सकते थे अगर अमुक व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता। अरे क्यों किसी का व्यवहार आपके हिसाब से होगा? हम कौन सा किसी के रिमोट के हिसाब से चल रहे हैं? और जब इस राह पे चलेंगे तो ऐसा भी नहीं है कोई कि देखो, अध्यात्म की राह पे जब हम चलते हैं, अध्यात्म की राह मतलब आत्मा के निकट, अध्यात्म की राह मतलब श्रेष्ठ चिंतन की ओर, अध्यात्म की राह मतलब अपने छोटे मैं से बड़े मैं की ओर, बस मैं और मेरा से ऊपर एक बड़े वसुधैव कुटुंबकम की ओर चलते हैं। तो यूजली एक धारणा बन जाती है, लोग कहेंगे बड़ा महान बनने जा रहे हो, पहला। दूसरा, एक इस तरह के आपको सुनने को मिलेगा कि जैसे आप इस राह पे चलोगे, समाज आपसे, आपके अपने घर वाले आपसे परफेक्शन की उम्मीद करने लगेंगे। ये कोई नहीं समझ सकता कि ये परफेक्शन आते आते तो जन्म लग जाएंगे। तो इस राह पे चलने का ये मतलब नहीं कि हम परफेक्ट हो गए, लेकिन हमने सुधार शुरू कर दिया, हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इसलिए अगर हम लोगों की बातों से लो और हाई हो जाएंगे तो हम अपने उद्देश्य, अपनी मंजिल को कभी नहीं पा पाएंगे। तो हमें ये सब सोचना नहीं है, हमको बस अपने अंतःकरण में झांकना है, अपनी आत्मा की पुकार को सुनना है और उस पुकार को देखकर
उस परम सत्ता की ओर बढ़ते चला जाना है। कोई तो है ना मेरे भीतर जो मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी को छोड़ना है। अरे आपकी आत्मता का विस्तार हुआ है तो किसी के लिए कोई खट्टा विचार, किसी के लिए कोई नेगेटिव इमोशन तो मन में ठहर ही नहीं सकता। पर आप सबको खुश रखो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो क्योंकि सबकी खुशियों की चाबी उनके पास है। आप सबकी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हो। और अगर जो हमारे महान लोग हुए हैं, अभी अगर विवेकानंद जी अपने ही घर को खुश रखने में लगे रहते तो वो विवेकानंद बनते क्या? ठाकुर का अनुग्रह उन्हें उस तरह मिलता क्या जिस तरह प्राप्त हुआ? जब उनसे किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, तुम्हारी बहन मरने वाली है, तो विवेकानंद जी ने कहा एक बहन मरेगी तो हजारों बहनों को जीवन दान मिलेगा। तो मेरा परिवार बहुत बड़ा है। अपने मैं से ऊपर उठ गए ना कि ये मेरी बहन है। उनके लिए समाज में जितनी भी लड़कियां वो उनकी बहन बन गई। तो उतनी बड़ी सोच होना। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ो। गुरुदेव ने बताया कि धार्मिकता का अर्थ ही कर्तव्य परायण होना है और उस कर्तव्य की डेफिनेशन भी दी। हम कर्तव्य पूर्ण करेंगे लेकिन हम मोह आसक्ति के बंधनों में नहीं बंधेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले आए थे, अकेले। अब जब हमको ये पता चल गया अकेले आए थे अकेले जाएंगे, कोई साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन साथ क्या जाएगा? मेरा गुण, कर्म और स्वभाव, मेरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और यकीन मानिए जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी तो आपका आत्मनिर्माण हो जाएगा। आत्मनिर्माण हो जाएगा तो आपका व्यक्तित्व खिल जाएगा। हम क्यों विवेकानंद जी, ठाकुर, गुरुदेव को फॉलो करते हैं या गुरु तत्व को, गुरु शक्ति को फॉलो करते हैं? उन्होंने अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया। लेकिन गुरुदेव के लिए आसान थोड़े ना रहा होगा 14 साल की उम्र से वो सब जीना जो उन्होंने जिया। एक 14 साल का बच्चा ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, 66 माला जप कर रहा है, नियमित स्वाध्याय कर रहा है, और गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। लेकिन जिस समय उन्होंने ये कदम उठाया होगा सारे लोगों ने रोका होगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जो समाज है, जो लोकमानस है, वो स्वार्थपरता से इस समय भरा हुआ है क्योंकि कलयुग है। और कलयुग में मेरे भीतर का सतयुग जब जागेगा तो क्योंकि रेशियो कम है तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे ही। तो जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारे लिए बुरा सोच लेंगे, गलत सोच लेंगे, लेकिन सत्य स्वयं प्रकाशित है। अगर हमारी आत्मा सत्य के पथ पर चल रही है तो वो सत्य समय आने पर उजागर हो जाएगा। और ना भी उजागर हो तो मृत्यु के समय कम से कम ये तो सुकून होगा कि हम एक श्रेष्ठ जीवन जीकर गए। हमने ये श्रेष्ठ जीवन इसलिए तो नहीं जिया ना कि लोगों को दिखे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ है। हम तो इसलिए श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं कि हमारा परमात्मा चाहता है कि हम उसकी दिशा में, उसकी तरफ बढ़ते हुए चले जाएं। बहुत सिंपल। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।